दोस्त हैं ये कमेंट किए हैं कि अभी पिछले 3 साल में ये क्या कर रहे थे। प्रधान पहले बन चुके हैं या अभी वर्तमान में हैं, कौन कितना लूट रहा है, इसे खर्चा क्या है प्रधान लोग के, इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि एक वीआईपी खर्चा होता है और एक साधारण खर्चा होता है। अब चुनाव आने वाला है, चुनाव फिर कैसे जीतोगे, तो लूटना पड़ेगा। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव है, जो प्रधान पहले बन चुके हैं या अभी वर्तमान में हैं, कौन कितना लूट रहा है, इसे पहले बना वो कितना लूटा, उसे पहले बना कितना लूटा। हम अपने गांव की बात नहीं कर रहे हैं, ये तमाम जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, ये सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं ये कमेंट किए हैं कि अभी पिछले 3 साल में ये क्या कर रहे थे कि अभी कर रहे हैं। भाई साहब, आप किसके बारे में कमेंट किए हैं हमको पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो मेरा जवाब था, कोई प्रधान है वो लास्ट में स्क्रीन पर हम दे देंगे, बता भी देंगे कि कमेंट किया था। इसके पहले जो भी कोई प्रधान अगर शुरुआती दौर में बनता है तो वहीं कहानी खिस्सा स्टोरी वही हो जाती है कि नई नवेली जो दुल्हन वाला जो स्टोरी है वही हो जाता है कि नए नए जो प्रधान बनते हैं उनको ये लगता है कि गांव को कुछ दिखाना है। अब शुरू के 6 महीना साल भर काम करेंगे, ईमानदारी से कार्य दिखाएंगे, कहीं 200 मीटर रोड पास करवा देंगे, उसको करवा भी देंगे। इसके बाद कहीं 300 मीटर रोड पास करवा देंगे, कहीं नली है नाला है करवाएंगे, शुरू में बता रहे हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ईमानदारी से जब कार्य करेंगे, साइड पर नहीं जाएंगे, लेबरों से जो है कि उसमें तालमेल नहीं रखेंगे, तो आपको घर देना पड़ जाएगा। तो अब क्या होता है भाई, अब तो पाकिट खर्चा अब घरे से लगाना पड़ जा रहा है, तो होगा तो क्या होगा। तो अब क्या है कि खर्चा क्या है प्रधान लोग के, इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि एक वीआईपी खर्चा होता है और एक साधारण खर्चा होता है। तो पहले साधारण समझिए। साधारण में ये है कि जो शादी का माहौल होता है, सीजन होता है, इसमें अगर आप प्रधान हैं तो आपके गांव के अनजान में गोरी भी आपको इनवाइट करेगी, शादी में काट देगी, वो आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि आप प्रधान हैं, आपको जाना पड़ेगा। कम से कम 100 रुपये आपको वहाँ न्योता देना पड़ेगा। न्योता जो पश्चिमी यूपी में इसको दहेज बोलते हैं, आपको देना पड़ेगा। कहीं अगर अच्छा व्यवस्थित लोग हैं वहाँ 201 से स्टार्टिंग है, अब ज़्यादा जितना आप दे दीजिए। अगर आपके गांव में अगर बारात आ रही है तो उस बारात में सम्मिलित होना है। अगर किसी लड़के का तिलक आ रहा है तो तिलक में सम्मिलित होना है। फिर उस लड़के का बारात जाएगी तो उसमें भी सम्मिलित होना है, नहीं तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। दूसरे गांव की कोई रिस्पेक्टेड आदमी है, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उसको भी मेंटेनेंस करना है। तो आपके पास अच्छी बाइक होनी चाहिए और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये सब मेंटेनेंस करने के लिए पेट्रोल खर्चा प्रतिदिन का 1,000 जोड़ लीजिए, न्योता है ये जोड़ लीजिए। ये सब जोड़ने के बाद समझ जाइए कि आपको प्रतिदिन का लगन में 4 से 5 हज़ार ये साधारण खर्चा है। अब क्या है कि जो वीआईपी खर्चा होता है, तो वीआईपी खर्चा में ये है कि जो लोग मुर्गा मछली का सेवन करते हैं और उसके बाद इसका सेवन करते हैं और चलते हैं 4 व्हीलर से, तो उनका खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है। अब 10,000 भी हो जाता है एक दिन का। तो 10,000 का मतलब कि अब समझिए कितना पैसा हो गया। तो इतना पैसा आया कहाँ से? क्योंकि आपने जो ईमानदारी के साथ काम करवा रहे हैं, पैसा उसमें बचा नहीं, तो फिर ये खर्चा आया तो कहाँ से आया। ठीक है, सीजन समाप्त होता है तो अब मौसम के चलते गाँव में लोग मरने लगते हैं। अब मरने में भी आपको जाना है। कोई अव्यवस्थित लोग हैं, आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, तो वहाँ अब लाश जलाने के लिए, फूकने के लिए आपको 2-4 हज़ार देना पड़ेगा। ये प्रक्रिया होता है। कोई दोस्त मित्र चट्टी चौराहा, ये खर्चा अलग है। इसके बाद चांदा, मूर्ति पूजा, ये पूजा, उसमें आपको देना है गांव का प्रधान है। तो सब तमाम खर्चा जोड़ेंगे तो घर देना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो समझदार प्रधान होते हैं अपने बाइक से ही काम चला लेते हैं, जानते हैं कि ईमानदारी से हमको काम करना है। तो ये सिस्टम अपनाना पड़ेगा। जिसको अगर लूटना ही है तो 4 व्हीलर और चौकी या मुर्गा मछली चलबे करेगा। और लूटने कैसे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि समझिए कि अगर आप काम करवा रहे हैं ईमानदारी के साथ, 200 मीटर रोड पास करवाए हैं, क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर 50 मीटर रोड बनवा दिए, विवादित कारण से रोड रुक जाता है। अब वहाँ आपने ईंटा गिरवाए हैं, बालू गिरवाए हैं, सीमेंट गिरवाए हैं, अब गाँव के लोग आगाई करते हैं, इसको भरपाई कौन करेगा? तो ये सब प्रधान के ऊपर होता है। अब पैसा कितना पास हुआ है, यहाँ से लेकर के 200 मीटर के लिए 4 लाख रुपये पास हुआ है, जिसमें 3 लाख 3.5 लाख लग गया। उसके बाद चोरी होने लगा, ये कौन मेंटेनेंस करेगा? तो ये खर्चा होता है इन लोगों का। प्रधान अगर सोचता है कि अब करे तो क्या करें, करे तो क्या करें, तो अब ये होता है कि काम नहीं करवाएंगे, सिर्फ कागज़ में काम होगा। अब 4 लाख रुपया जैसे 200 मीटर पास कागज़ में हो गया, अब 4 लाख अकाउंट में आ गया, उसके बाद कुछ अधिकारी को दे दिया गया। तो ये होता है लूटना। इसके बाद खर्चा आपका चल ही रहा है प्रतिदिन। जो दरुआ हैं, गजड़ी हैं, शराबी हैं, ये प्रतिदिन आपके पीछे घूम ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लूटने वाले हैं, अब ये होता है कि कोई दोस्त मित्र उनसे बता दिया कि अरे भाई शुरू में काम करके आपने देख लिया, अब चुनाव आने वाला है, चुनाव फिर कैसे जीतोगे, तो लूटना पड़ेगा। अब लूटने के लिए क्योंकि वो लोग जानते हैं कि गांव में भी लोग जो आप हो, आप भी अच्छे नहीं हो, क्योंकि आप भी दारू पे, शराब पे, मुर्गा पे, मछली पे बिक जाते हो। और लोग जानते हैं कि कंडीशन यही होगा। क्योंकि जो गांव के 2-4 लोग मेन होते हैं, ये प्रधान चुनाव से 2 दिन पहले
आप ही को दारू पिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे, आप स्वयं आप क्या करेंगे कि अपने पत्नी से वोट दिलवाएंगे। अगर पत्नी अगर मना भी करेगी ना तो आप खुद उसे डांट के डपट के मार के भी वोट दिलवाएंगे उसको। तो आप भी जो है कि कम नहीं है, आप लोग भी। इसलिए ये समझना है, ये राजनीति है, गीता का सार है। ये बताया गया है कि जो योद्धा होता है, जो हीरो होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा भी हो लेकिन फिनिश पॉइंट अच्छा होना चाहिए, तभी वो जा कर के युद्ध जीत सकता है। तो वही आपसे बता दें, कोई अच्छा धावक है शुरू में जो भाग रहा है भागने देता है, लास्ट में फिनिशिंग पॉइंट उसका सबसे बेटर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो शुरुआती में काम करवाया तो समझ गया कि काम करवाने में पैसा नहीं बच रहा है, अब लूटना ही पड़ेगा। और लास्ट में जो है कि पैसा बांटते हैं, इतना खर्चा गिनाने के बाद उसके बाद उनके घर में कोई फंक्शन पड़ गया, 10 लाख 12 लाख खर्चा करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है, आप समझना है आपको। तो इसलिए क्या है कि दारू पे मुर्गा पे आप लोग बिक जाते हैं। तो आपको अच्छा प्रधान, ईमानदार प्रधान चुनना है जो आपको कार्य करके दिखाएं, जो शुरुआती में धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में भी कर रहे हैं। उनको ये है, कोई भी प्रधान गांव का, उनको ये है कि जनता के प्रति उनका निष्ठा, उनका भाव, उनका प्रेम सही है, इसलिए वो काम कर रहा है, दिखा रहा है। लास्ट में जिसको चुनाव जीतना है, पैसा के बल पे लूटना है, वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कार्य करेगा तो पैसा बचबे नहीं करेगा भाई। इसलिए इस वीडियो को शेयर